हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज आप सबके लिए लेकर आए हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में लेक्चर 1 में हम सब पढ़े थे 1 से 15 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, लेकिन इस लेक्चर में हम सब 16 से क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अनुसार, जो हम पिछले लेक्चर 1 में ही हम बता चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है 16 नंबर कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से, कहां से, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होगी। यहां पे तरंगदैर्घ्य की बात किया जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, कहां से कहां कूदा है, तीसरा से दूसरा, यानी n बराबर 3 और यहाँ पे n बराबर 2। अब कूद गया है तो यहाँ पे लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ाए थे, 1 लैम्डा बराबर 1 r इंटू जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां से फॉर्मूला रख देते हैं, लैम्डा आर जेड का मान तो 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन है। n1 जो लेंगे हमेशा n2 से छोटा लेंगे, यानी 3 से 2 यानी 2 वाला लेंगे, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो देखिए तो 1 लैम्डा जो आएगा आर लघुत्तम आएगा 4 और 9 का लघुत्तम देखिएगा तो 36 आएगा। 9 आएगा यहाँ से और 4 9 36, 9 और 9 यहाँ से तो 9 चौक 36, 4 आएगा। यहाँ से आएगा 5r, कितना आया 5 कैपिटल R बटा 36। लेकिन लैम्डा पूछा है, क्या पूछा है, तरंगदैर्घ्य, इसलिए यहाँ पे लैम्डा बराबर होगा 36 बटा 5r। तो ऑप्शन नंबर 5 में तो ए में 5r बटा 36 है, फेल हो गया। और दूसरा ऑप्शन में जो है r/6 है, जो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, 36 बटा 56। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, 56 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 5r होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। अब बात करते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तरंगदैर्घ्य। तो लाइमन श्रेणी कहां से कहां तक आता है, आता कहां तक है, हमको पता है 1 तक। तो 1 यानी कहां से आएगा, प्रथम बोला है तो 2 से 1 में आएगा। इसका पूछा है तरंगदैर्घ्य, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो जस्ट लिखे थे। 1 लैम्डा, हाइड्रोजन है तो जेड का मान लिखने की जरूरत नहीं है, जेड का मान 1, 1/n1 का स्क्वायर, चलिए फॉर्मूला लिख देते, याद रहेगा, जेड स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बार बार लिखिएगा फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। जब भी 2 स्पेक्ट्रम या 2 कक्षाओं की तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1 लैम्डा आर, जेड का मान 1 हाइड्रोजन है, n1 छोटा वाला लेना 1 का स्क्वायर माइनस n2 2 का स्क्वायर। तो r लघुत्तम लेकर देखिए तो कितना आएगा, 1 और 4, लघुत्तम 4 आएगा, 4 और यहाँ से 1, तो यहाँ से आ गया 3r बटा 4। ये किसका मान आया था, 1 लैम्डा, तो इसलिए लैम्डा उलट जाएगा तो 4 बटा 3r। लेकिन क्या सर यहाँ तो r का वैल्यू दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4r का मान याद रखिएगा 1.1 गुना 10 के पावर -7। अब यहाँ से लैम्डा का मान +7 ऊपर जाएगा, सॉरी r का मान +7 होता है, 1.1 गुना 10 के पावर 7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से एंगस्ट्रम में आएगा और इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। कि यहाँ से गुना कीजिएगा, 4 में भाग दीजिएगा तो आंसर जो आएगा लगभग 1215। ए नहीं है, सब में एंगस्ट्रम है जो 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ये था आपका 17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 18 की बात किया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्नांकित है, निम्नांकित, सुधार लीजिएगा, संक्रमणों में से, संक्रमण मतलब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना, किस संक्रमण में उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे आवृत्ति पूछा है, तो अगर हम तरंगदैर्घ्य निकाल लेते हैं फोटोन का, जो 2 कक्षाओं के अंतर होगा,
अगर तरंग दैर्ध्य महत्तम होगा तो उसकी आवृत्ति न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे देखिए तो संक्रमण दिया 2 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 3 से 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन के द्वारा हम बारी बारी से सब में लैम्डा निकालेंगे और देखेंगे कि किसका लैम्डा सबसे ज़्यादा किसमें। जिस संक्रमण में लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा तरंग दैर्ध्य, उसकी आवृत्ति सबसे कम होगा, वही फोटोन की एनर्जी होगा। तो अगर ऑप्शन बात किया जाए, यहाँ से देखें तो पहला क्या है 2 से 1। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम आपको लिखते हैं 2 से 1। पहला ऑप्शन में लिखा है 2 से कहाँ जाना है भाई, 1 तक, n बराबर 2 से n बराबर 1 तक। यहाँ पर लिख देते हैं कि थोड़ा आसानी से आपको समझ आवे, गैदरिंग ना हो। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/λr/z², 1/n1 का स्क्वायर, n1 1 लेना है, n2 का स्क्वायर 2 लेना है, छोटा वाला लेना है। अगर फिर भी दिक्कत है तो हम ऐसा करते हैं, एक बार आपका फॉर्मूला ही लिख देते हैं जो बार बार अब तक 2 बार लिख चुके हैं, n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। अब फटाफट लिखेंगे, सब में रखेंगे, सेट करेंगे। r z हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, n1 के मान 1 का स्क्वायर, n2 के मान 2 का स्क्वायर। तो देखें तो कितना आ गया, लघुत्तम में आएगा 4, 4 माइनस 1, 1/λ। यहाँ पे आएगा 3r/4, यहाँ से आएगा लैम्डा बराबर 4/3r। आप याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन में क्या आया है, λ/3r। लेकिन अब ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन से आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा लैम्डा लगाने का। बी में कहां से कहां तक किया, 4 से 2, याद रखिएगा 4 से 2, यानी n बराबर 4 से n बराबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें लैम्डा लगाते हैं। 1/λ r z का मान 1 का स्क्वायर, n1 कितना लीजिएगा आप, यहाँ से 2 का स्क्वायर छोटा वाला लेना, हमेशा n1 छोटा लेते हैं n2 से, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, r 1/4 माइनस 1/16। लघुत्तम देखा जाए तो कितना आएगा, 16, 4 × 16 माइनस 1। तो यहाँ से आ गया आपका 3r/16, यानी इसीलिए लैम्डा बराबर 16/3r। ये आप ऑप्शन बी में आ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी में क्या है, 4 से 3, कहां से कहां, 4 से 3। तो 4 से 3 में चलते हैं। ऑप्शन सी में n बराबर 4 से ऑप्शन नंबर 3 तक निकालते हैं लैम्डा। 1/λ r z का मान तो 1 होगा, हाइड्रोजन n1 छोटा लेना है, n2 बड़ा लेना है। 1/9 और 1/16। लघुत्तम देखिए लेकर के तो आएगा 144, 16 माइनस 9, 1/λ। तो यहाँ से आएगा 7r/144, यानी इसीलिए लैम्डा का जो मान आएगा 144/7r। ये था ऑप्शन नंबर सी के लिए। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहता है, कहां से कहां, 3 से 1। तो 3 से 1 चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, n बराबर 3 से 1, 1/λ बराबर r 1 का स्क्वायर, n1 1 का स्क्वायर, n2 3 का स्क्वायर। देखिएगा 1 और 3 का स्क्वायर 9। लघुत्तम लीजिए तो 9 आएगा, 9 माइनस 1, इसलिए लैम्डा बराबर 9/8r। देखिए यहां से ऑप्शन डी में आया 9/8r, ऑप्शन सी में आया 144/7r, यानी पता चल गया कि डी से बड़ा किसका तरंग दैर्ध्य होगा, सी का। अब उसमें भी देखें इस यहाँ पे, और इसमें आया 16/3r और इसमें आया 4/3r। तो सबसे बड़ा लैम्डा जो आ रहा है वो किसमें आ रहा है, देखा जाए तो 144/7r, यानी तरंग दैर्ध्य जो हो रहा है, किस संक्रमण में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य आ रहा है, 4 से 3 में, यानी कि इसमें आवृत्ति सबसे कम होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा सी होगा, 18 का सी, यानी इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे महत्तम बड़ा होगा, इसलिए इसका आवृत्ति सबसे कम होगा।
हाँ, किसी को उतारना है तो आप उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर दिक्कत लग रहा है। एक ये है आपका, और उससे जस्ट पीछे वाला ये था, ये पहला था, और उसके बाद आपका ये दूसरा है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिर से आपका। तो अगला क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस भाग में होता है? बामर श्रेणी याद रखिएगा, दृश्य भाग, यहाँ पे मिस्टेक सही नहीं लिखा होता है, यहाँ पे क्या कर दिएगा, दृश्य भाग, दृश्य प्रकाश कह सकते हैं। यानी बामर श्रेणी में जो प्रकाश पाया जाता है वो कैसा होता है, दृश्य होता है, ऑप्शन बी। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 20 का, तो हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी दृश्य, ये दृश्य दृश्य भाग में पड़ती है? अभी जस्ट आया तो अभी जस्ट लिखाए थे बामर, बामर में कौन पड़ता है, दृश्य। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में H अल्फा है, H अल्फा, तो H अल्फा लाइमन श्रेणी ये किसने खोज किया था, बामर ने, तो बामर श्रेणी पड़ेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव एक तरह से याद रखने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड में, लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी में हमेशा याद रखिएगा पराबैंगनी होता है, तेईस में कहता है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग, हम बताए थे ये आया था ऑप्शन में आया था कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रकाश के वेग के भाग दिए थे, तो 1/137 आया था। इसका नाम रखा गया है सूक्ष्म संरचना नियतांक। क्या नाम रखा गया है, सूक्ष्म संरचना नियतांक। ये आंसर सी होगा। क्या कहलाएगा, तो अब अगर लघुत्तरीय में प्रश्न पूछता है कि सूक्ष्म संरचना नियतांक किसे कहते हैं, तो आप बोल दिएगा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग के अनुपात को ही सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर दिया है, मूल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला का इस स्तर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला बताए थे कि के जो होगा वो -E के बराबर होता है, और U जो होगा 2E के बराबर होता है। तो 2E कितना होगा, E का मान दिया है 13.6, 13 दूनी 26 यानी 27, यानी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन आ रहा है ए, स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा पूछता तो जो इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर है वही होता, लेकिन वहां पे प्लस में आता। तो ये था 24 का आंसर ए। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा, यू का मान। ये देखिए हाइड्रोजन परमाणु की भूतल मतलब मूल अवस्था ऊर्जा कितना होता है, ये पहले से पता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी। तो कितना ऊर्जा होगा, क्या पूछा है, ऊर्जा 3 वाला में। तो फॉर्मूला क्या लिखिएगा, E बराबर En वाला में लिखिएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² ये फार्मूला आ गया सभी के लिए। किसी भी परमाणु का ऊर्जा निकालना हो किसी भी कक्षा का, तो En लिखिएगा, En ऊर्जा बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, मान रख दीजिए, कितना कक्षा बोला है, तीसरा, तो E3 लिख देते हैं, -13.6 हाइड्रोजन बोला है तो 1 का स्क्वायर और n का मान 3 का स्क्वायर। अब जब भाग दीजिएगा 9 तो आ जाएगा -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये था आपका परमाणु का। अब इसके बाद है आपका अगला टॉपिक जो आएगा नाभिकीय भौतिक, उसका ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो यहाँ तक आपका 2 लेक्चर में आपको यहाँ पे परमाणु संरचना का ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन किए हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव 25 है। अगर ये 25 ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे ढंग से बना लेते हैं तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% आप इसको बना लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।